गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। अपना स्कूल ऐप आपके इन समर हॉलीडेज के अंदर एक बेहतरीन क्लासेस लेकर हाजिर हुए आपके सामने। हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि अपना स्कूल ऐप आपके समर वेकेशन के अंदर समर हॉलीडेज को बेनिफिशियल डेज के रूप में बदलने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक कोर्स लेके आया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ में और देखते रहिए वीडियो और साथ साथ में बढ़ाते रहिए अपना नॉलेज। चलिए बढ़ते हैं अपन अपनी आज की फर्स्ट क्लास की ओर। बेसिक कंसेप्ट सीखने से पहले मुझे जानना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज रियल में है क्या, तो इसका कंसेप्ट क्या है। इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को जानने से पहले सीखने पड़ते हैं उसके अल्फ़ाबेट के बारे में। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बारे में मैं बात करूं तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं, तो फटाफट आप बता दीजिएगा अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं। तो अल्फ़ाबेट है ABCDEF। इस तरीके से आप बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच जाते हैं कहाँ तक, XYZ, यानी कि A से लेके Z तक जितने भी हम लेटर पढ़ते हैं ये सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर वर्णमाला कहते हैं, यानी कि अ ग्रुप ऑफ सेट, ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। अल्फ़ाबेट को जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक छोटी सी जानकारी मिलती है कि अल्फ़ाबेट के एक पोर्शन के अंदर मिलता है आपको वोवेल, सेकंड पोर्शन के अंदर मिलता है आपको कॉन्सोनेंट। वोवेल का मतलब होता है स्वर, बिल्कुल ठीक समझे आप। स्वर वही हैं जब हम हिंदी सीख रहे होते हैं तो हिंदी के दौरान में हमें ए आ ई इस तरीके से हमें वर्णमाला को शुरुआत करते समय कुछ वर्ड को, कुछ लेटर को, कुछ अक्षरों को, कुछ वर्णों को बोलते हुए या पढ़ते हुए या लिखते हुए देखा होगा। यही जो वर्ण अपन पढ़ रहे हैं, ये जो लेटर ए आ ई अपन जो पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, अपने आप में स्वर है। दूसरे हैंड में मेरे पास में है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है, इसको अपन बोलते हैं व्यंजन। बिल्कुल ठीक समझे, व्यंजन किसको कहेंगे, कै ख ग से लेके ग ज्ञानी तक जो अक्षर अपन पढ़ते हैं, जो वर्ण अपन पढ़ते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इतनी बात तो आप स्टार्टिंग से जब स्कूलिंग स्टार्ट की होगी और आपने जब थोड़ा बुक के बारे में नॉलेज लिया होगा और आई होप सो दैट जब आपने अल्फ़ाबेट सीखा होगा तो इतनी सारी जानकारी तो आपके क्लास टीचर ने, आपके स्कूल के टीचर ने, आपके ट्यूशन के टीचर ने, आपके मदर फादर ने, ब्रदर सिस्टर ने, किसी न किसी शख्स को आपको इतनी जानकारी तो दे दी होगी। तो अल्फ़ाबेट के अंदर हम पढ़ते हैं वोवल यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। अब बात आती है कि वोवल होते कौन कौन से हैं। चलिए प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट आप आंसर देंगे कि वोवल कौन कौन से होते हैं। मैं पूछ रहा हूं इंग्लिश के अंदर वोवल कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत अच्छी बात। देखिए जवाब में हमारे पास में आया कि वोवल आता है ए, फिर आता है ई, फिर आता है आई, फिर ओ और फिर आता है यू। तो काउंटिंग करके जरा बताएंगे, ए ई आई ओ यू, टोटल कितने लेटर हो गए हैं, 5 लेटर हो गए हैं। कितने लेटर हो गए हैं, 5 लेटर। ये 5 के 5 लेटर क्या कहलाते हैं, वोवल कहलाते हैं, यानी कि स्वर कहलाते हैं। आपको इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ हिंदी मीनिंग भी ध्यान रखना है ताकि इंग्लिश का जो लेवल आपका अभी यहाँ पर है, जैसे जैसे आप क्लास रेगुलर ज्वाइन करते रहेंगे तो आपका लेवल यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाएगा। मीन्स बेसिक से लेके आप एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सीख जाएंगे। रीजन आप साथ साथ में इंग्लिश भी सीख रहे हैं और साथ साथ में उसके वर्ड मीनिंग भी समझ रहे हैं। तो इंग्लिश को और अच्छा बनाने के लिए हमें उसके वर्ड पावर को बहुत बढ़िया बनाने के लिए साथ में क्या आना मैंडेटरी हो जाता है, उसके मीनिंग आना भी जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, एक रिक्वायरमेंट हो जाती है इंग्लिश की। चलिए नेक्स्ट पोर्शन में बढ़ते हैं। तो ए ई आई ओ यू को छोड़ के दूसरे हैंड में बचे हुए थे कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट बचे हैं, इधर मेरे पास में 5 थे। टोटल जो लेटर है ए से लेके जेड तक, ए से लेकर जेड तक टोटल लेटर कितने हो रहे हैं, ए बी सी डी को आप काउंट करोगे फटाफट से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो जाएंगे, बताइए बताइए, शाबाश। टोटल 26 आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है, आपका सही जवाब है।
तो 26 इसका आंसर आ गया, यानी अल्फाबेट के अंदर लेटर कितने होते हैं 26। आप फटाफट बताइए, वोवल मैंने अभी अभी बताए थे कितने होते हैं 5 वोवल होते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब है। 5 माइनस कर दीजिए 26 में से, 26 ये रहा, 26 में से 5 माइनस करेंगे, रिमेनिंग कितना बच रहा है मेरे पास में 21। तो जो 21 बचा है कौन कौन से बच रहे हैं, जैसे कि B है, C है, D है, F है, J है, K है, L है, इस तरीके से 21 किनको छोड़ के, वोवल को छोड़कर जितने भी लेटर बचे हैं वो सबके सब क्या कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। क्या कहा है कॉन्सोनेंट को, व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया है, व्यंजन कहा गया है। चलिए इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमने सीख लिए हैं अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हैंड में वोवल और सेकंड हैंड में कॉन्सोनेंट। वोवल कितने 5, कॉन्सोनेंट कितने 21। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही इन लेटर की बात करते हैं तो लेटर बन जाते हैं वर्ड के अंदर। ओहो, क्या बन जाते हैं, वर्ड बन जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बताया वर्ड, वर्ड के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही है, पेन है, बॉय है, कार है, जीप है, नोटबुक है, मोबाइल है। ये जो छोटे छोटे लिटिल अपन जो बात के लिए वर्ड बोल रहे हैं, यही अपने आप में शब्द हैं, यही अपने आप में क्या हैं, वर्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड हुआ हमारे पास में लेटर से बने हैं, किससे, वर्ड। और वर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे, अभी अभी बताया था, मीनिंग साथ साथ में पढ़ेंगे, तो वर्ड को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्ड जो हैं छोटे छोटे मिलकर क्या बन जाएंगे, सेंटेंस बन जाएंगे। वापिस से इस एंड के अंदर आ गया मेरे पास में सेंटेंस, और इस एंड में आगे वर्ड। वर्ड का एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, जैसे ही है, सी है, बॉय है, जीप है, कार है, मोबाइल है। इस तरीके से ये क्या चीज़ है, वर्ड। अब बात आ रही है सेंटेंस की। ही इज अ गुड बॉय, दिस इज अ पेन, आई हैव 4 कार। ये सब के सब क्या है, छोटे छोटे सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ही विजिट टू दिस प्लेस। तो इस तरीके से जो वर्ड्स अपन मिला के बोलते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, सेंटेंस। और सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, वाक्य। क्या मीनिंग होता है, वाक्य। तो आपके बुक के अंदर तो वाक्य यानी कि सेंटेंस तो आ ही हो गए होंगे। चलिए, तो सेंटेंस आ गए होंगे आपकी बुक के अंदर। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अब इसके आगे की बात कर लेता हूं मैं। देखिए सेंटेंस यहाँ पे मेरे पास में लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, फिर आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, फिर आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, हमारे लेवल तक अभी हम 3 सेंटेंस को सीखेंगे। कौन कौन से सेंटेंस सीखेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। कौन कौन से हैं, तीनों सेंटेंस जो अभी अभी मैंने नाम बोले हैं। किससे मिलके बने हैं ये सब के सब, वर्ड से मिलकर बने हैं, शब्द से मिलकर बने हैं। क्या बन रहे हैं, वाक्य बन रहे हैं। चलिए, जब हम सेंटेंस में इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो वर्ड के अंदर हमें छोटी छोटी चीज़ों का और भी ध्यान देना पड़ता है। चलिए पहले मैं इन सेंटेंस के मीनिंग समझ लेता हूँ कि किस सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले था सिंपल सेंटेंस, इसका मीनिंग आ जाता है साधारण वाक्य। क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य। सेकंड नंबर पे था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को मैं क्या बोलूँगा, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। फिर आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, बहुत अच्छा हमने सीख लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में कलेक्ट हो गई है। देखो, अल्फ़ाबेट से लेटर बने, लेटर से वर्ड बने, वर्ड से सेंटेंस बने, और सेंटेंस से हमने यहाँ पर ये 3 टाइप के सेंटेंस भी पढ़ लिए हैं। वर्ड के भी एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, सेंटेंस के भी एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। देखो, कभी कभी क्या होते हैं कि जब वर्ड को पढ़ते हैं तो आप लोग इनके ठीक से मीनिंग देखोगे तो कभी कभी मीनिंग के अंदर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड हुई दिखाई देती है। उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ी सी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अभी अभी हमने बताया कि अपना स्कूल ऐप आपके सामने जो क्लास लेकर हाजिर हुआ है वो हुआ है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो इस ग्रामर के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए इंग्लिश को एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ, 2 चीज़ें और मेरे पास में इंग्लिश के अंदर आ जाती है। एक आती है सिंगुलर, एक आती है प्लूरल। सिंगुलर, बिल्कुल ठीक समझे आप। सिंगुलर जैसा कि नाम है, एज इट अ नेम। सिंगुलर मतलब एक वचन। दूसरे हैंड में है प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन।
सिंगुलर मतलब सिंगल मीन्स अकेला, प्लूरल मतलब बहुत सारे, लेकिन कितने सारे? मोर देन वन। कितने? मोर देन वन। मोर देन वन जब होगा तो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे, यानी कि प्लूरल कहेंगे। अब सिंगुलर और प्लूरल का रोल कहाँ पर आता है हमारे पास में? जैसे जैसे हम सेंटेंस के वर्ड पढ़ते हैं तब हमारे पास में ये रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम वर्ड पढ़ते हैं बुक, अब ये बुक वर्ड है वो क्या है? अपने आप में सिंगुलर, बिल्कुल ठीक समझे। जैसे ही मुझे बुक को प्लूरल बनाना है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस लेटर ऐड करूंगा तो वैसे ही वो क्या बन जाएगा? बुक्स बन जाएगा, बिल्कुल। जैसे पेन है, पेन में जोड़ेंगे एस तो क्या बन जाएगा? पेन। जैसे क्लास, CLAAS क्लास, अब क्लास में ओनली एस जोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा? ES जोड़ना पड़ेगा। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, ये क्लास था, ये ES था, दोनों को जोड़ा तो नेक्स्ट वर्ड बनकर क्या आ गया है? क्लासेज। क्या बन के आ गया है? क्लासेज। तो ये क्लासेज जो वर्ड था वो क्या बन गया है? प्लूरल बन गया है। और सिर्फ क्लास वर्ड था वो क्या था? सिंगुलर। तो मीन्स मुझे सिंगुलर से प्लूरल वर्ड बनाने के लिए, या मैं बोलूँ प्लूरल नाउन बनाने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ता है? या तो एस लेटर का यूज करना पड़ता है या फिर ES लेटर का यूज करना पड़ता है। तो सिंगुलर से वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल। एक वचन से वो बहुवचन बन जाते हैं। तो ये था रोल हमारे पास में सिंगुलर और प्लूरल का। अब कुछ छोटे छोटे वर्ड के बारे में अपन गौर करते हैं। आप लोग उन वर्ड को दिन में बहुत बार यूज भी करते रहते हैं और बहुत बार वो काम में भी आते रहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो बार बार इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमें काम आते रहेंगे? आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ जनरल चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको जनरल थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाए, तो हम नेक्स्ट क्लास को इसके बेस पर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो देखिए अब वर्ड आते हैं मेरे पास में इंग्लिश के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। चलिए एक बार इतनी दूर की बात करते हैं। नाउन तो आपने वर्ड पढ़ रखा होगा। नाउन का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर नाउन, और हिंदी के अंदर मीनिंग क्या होता है इसका? संज्ञा। सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन। चलिए मैं थोड़ा सा स्लाइड को घुमाता हूं और यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए पहला वर्ड आ गया मेरे पास में नाउन, मीनिंग क्या निकलेगा इसका? संज्ञा। सेकंड नंबर पे मीनिंग क्या आ रहा है मेरे पास में? प्रोनाउन। क्या नाम आ रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मीनिंग क्या निकल के आएगा? सर्वनाम। क्या मीनिंग निकल के आएगा? सर्वनाम। थर्ड नंबर पे आ जाता है मेरे पास में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण। देखिए चलिए एक बार तीन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के पर चर्चा करेंगे। नाउन यानी संज्ञा। हिंदी में तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। मतलब इसके अंदर एक वर्ड है वो अंडरलाइन करने लायक आया, नाम। अब किस किस का नाम आ रहा है? वस्तु का आ रहा है, व्यक्ति का आ रहा है, स्थान का आ रहा है, या फिर एनिमल का आ रहा है यानी जानवर का नाम आ रहा है। तो नेम की बात हो रही है। तो इंग्लिश में भी बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आ नेम ऑफ वर्ड, किसका नेम ऑफ वर्ड? जो वर्ड अपन बोल देंगे प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, पर्सन का, यानी कि आ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बहुत बढ़िया, आप तो नाउन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से जानते हो। देखो कई बच्चों का रिप्लाई भी आ गया है, बिल्कुल सही है। तो नाउन के अंदर क्या है? छोटी सी डेफिनेशन थी। क्या याद रखना है? अ प्लेस ऑफ, अपने पास में किस किस के? एनिमल के, थिंग के, पर्सन के, यानी किसी भी चीज का क्या हो? नेम हो। किसी भी चीज का क्या हो? नेम हो। तो नेम को हम क्या कह देंगे अपने आप में? नाम। और जितने भी नामों वाले शब्द हैं यानी नेमिंग वर्ड जो हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। अरे वाह, ये तो छोटी सी डेफिनेशन निकल गई। यानी कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एक बार यहाँ भी लिख के बता देते हैं अपन लोग, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। चलिए बड़ी डेफिनेशन से अपन बच गए, हमें बहुत बड़ी डेफिनेशन लर्न करने की रिक्वायर नहीं हुई। तो इतनी तो बात समझ में आ गई। अब दुनिया में बहुत सारे नेम हो सकते हैं, जैसे कि अपने पास में पर्सन के नेम राम, श्याम, हरि, मोनू, चिंटू, मिंटू, गीता, सीता, मीता, ये जितने भी नेम है वो किसके नेम है?
पर्सन के नेम हैं। तो पर्सन का नेम आ गया। एनिमल के अंदर जैसे कि कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, यानी डॉग है, एस है, बफेलो है, काव है। ये जो एनिमल के नेम आ रहे हैं ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, एनिमल के नेम हैं। अब प्लेस के नेम लाइक दैट, स्कूल है, ओके ध्यान रहेगा। मार्केट है, किसी मार्केट के अंदर क्या कोई विशेष शॉप आ गई तो उस शॉप का नेम आ जाएगा। स्वीट शॉप का नेम आ जाएगा, जूस शेप का नाम आ जाएगा। कोई मॉल है उसका नेम आ जाएगा, कोई टेम्पल है उसका नाम आ जाएगा, रेड फोर्ट है उसका नाम आ जाएगा, ताजमहल है उसका नेम आ जाएगा। यानी ये जितने भी प्लेस के नेम हैं ये भी किसके अंदर आएंगे, नाउन के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में पर्सन के नेम हो, एनिमल के नेम हो, प्लेस के नेम हो, थिंग मोबाइल है, पेन है, कार है, बुक है, बहुत सारे वर्ड हैं। चारों तरफ जितनी भी हमारे सामने आमने अगल बगल ऊपर नीचे जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है ऑल आर नेमिंग वर्ड। आपको संज्ञा में नाउन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जितनी भी चीज़ें हैं आप उन्हें या तो देख सकते हैं या फिर उन्हें टच कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको फील कर सकते हैं। सपोज दैट आपके ऊपर फैन चल रहा है, अब फैन से हवा आ रही है, हवा दिखाई तो दे नहीं रही है, मीन्स आप इसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हवा इसका नाम है तो नेमिंग वर्ड हो गया। नेमिंग वर्ड होते ही ये क्या हो गया, अपने आप में नाउन हो गया। और जैसे ही हवा है और हवा हमारी मान लो गर्मी दूर कर रही है तो हमें गर्मी का एहसास खत्म हो गया है बिल्कुल भी। अब हमें हवा मिल गई है तो गर्मी का एहसास खत्म, और एहसास खत्म होते ही इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको फील कर रहे हैं, कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, तो ये फीलिंग वाली होगी। कुछ चीज़ें क्या हुई हमें पता चली कि जिसको आप टच भी कर सकते हो, जैसे ब्लैक बोर्ड है, मोबाइल है, पेन है, टच करने वाली चीज़ें भी फील करने वाली, जैसे कि मैंने एयर के बारे में बताया। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की खुशबू, आपको लगता है कि ये जी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो उसका क्या हुआ, फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस फ्लेवर को आप क्या कर पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो। तो स्मेल कर पा रहे हो इसका मतलब वो भी फील कर पा रहे हो अपने आप में। तो कोई ऐसी चीज़ जिसको आप सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जिनका नेम हो, कंडीशन क्या है, नेम होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। चलिए ये तो नाउन की जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। मैंने बताया प्रोनाउन, प्रोनाउन अपने आप में क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। तो जितने भी नाउन की जगह पे अपन वर्ड यूज करेंगे, किसकी जगह पे, नाउन की जगह पर जिन वर्ड को यूज किया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा के अंदर लिख भी रखा है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दैट वर्ड्स आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्लेस पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स को क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। वेरी सिंपल, हमने क्या कहा, ऑल नेमिंग वर्ड नाउन हो गया। नेमिंग वर्ड की जगह पर जिन वर्ड को यूज कर लेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। जैसे कोई अपन ने वर्ड यूज किया, ही इज अ बॉय, तो जब बॉय है, बॉय के लिए मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया, ही, तो ही अपने आप में यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यू आर आ इंटेलिजेंट बॉय, तो अभी भी बॉय है, सामान्य बात है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर लिया, यू वर्ड यूज कर लिया। तो यू भी क्या चीज़ है, अपने आप में प्रोनाउन वर्ड है। मैं अगर खुद के लिए कोई काम कर रहा हूँ, मैं कुछ गा रहा हूँ, मैं कुछ सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं बोल रहा हूँ तो मैंने वर्ड यूज कर लिया आई। तो आई को जब वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब आई क्या चीज़ है, प्रोनाउन है। तो मेरे लिए शब्द मैंने आई यूज किया, वो क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। तो जब जब मैं खुद पर्सन हूँ, पर्सन की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लिया है अपन ने, आई वर्ड यूज कर लिया है, यू यूज कर लिया है, या हम सब यानी कि वी, आप सब के लिए दे, ठीक है। इस तरीके से जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको अपन क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन के रूप में यूज कर लेते हैं, फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। यानी नाउन के प्लेस पे काम आने वाले सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। थर्ड नंबर पे था मेरे पास में एडजेक्टिव। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए अभी जैसे आप क्या कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है, आप क्लास में अभी देखते देखते अपने क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो। तो आप जैसे कमेंट कर रहे हो, अच्छे लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको कोई चीज़ पसंद है या नहीं है,
उस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, वो चीज़ आपको पसंद आई या नहीं आई, वो चीज़ छोटी है या वो चीज़ बहुत बड़ी है, मतलब किसी भी थिंग की क्वालिटी जब बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी कि विशेषण। मीन्स नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को अपन क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ये तो वेरी सिंपल हो गया, बहुत इजी काम हो गया। नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन प्लेस यानी कि उसकी जगह पर यूज करने वाले वर्ड, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले को क्या कह देंगे अपन, एडजेक्टिव बता देंगे। एडजेक्टिव में अभी मैंने बताया कोई गुड है, बैड है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, अगली है, तो इस तरीके से जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड किसके अंदर आ जाएंगे, एडजेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। चलिए फटाफट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने अभी क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया था अल्फाबेट से, बिल्कुल सही। अल्फाबेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लेटर पढ़े थे। लेटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, वोवल एंड कॉन्सोनेंट, बहुत बढ़िया। वोवल कितने थे, 5 थे, कॉन्सोनेंट कितने थे, 21 थे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, लेटर से क्या बने थे, वर्ड बने थे, वर्ड से क्या बना था, सेंटेंस बना था। लेटर को क्या कहेंगे, लेटर को बताइए बताइए, अक्षर कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ओके। वर्ड, वर्ड को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, और वर्ड से क्या बने थे, सेंटेंस, सेंटेंस को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। चलिए, वाक्य में काम आने वाली चीजें थी बहुत सारी, तो हमने बताया सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। क्या जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए, एस या फिर ईएस जोड़ना है, तो क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। ओके, हमें और ज़्यादा डीपली नॉलेज के लिए अपन आगे लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, फिर हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। चलिए, नाउन क्या था, संज्ञा, प्रोनाउन क्या था, सर्वनाम, और एडजेक्टिव क्या था, विशेषण। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन का मतलब क्या था, सर्वनाम, यानी कि नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स। एडजेक्टिव बोथ ऑफ द क्वालिटी, टेलिंग अबाउट द क्वालिटी, किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन, ये था एडजेक्टिव। तो ये थी छोटी छोटी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट की छोटे छोटे वर्ड के बारे में डिस्कशन। आई होप सो दैट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना स्कूल ऐप इसका नेक्स्ट लेवल लेकर हाजिर होगा। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अपने वीडियोज़ को, और समर हॉलीडेज़ का करते रहिए एंजॉय समर वेकेशन क्लासेज के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।